कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमारा टॉपिक था ट्रायल बैलेंस विथ टोटल मेथड। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस विथ बैलेंस मेथड। ये हमारा टॉपिक है। इसमें भी सेम, इसमें सिर्फ मेथड चेंज हुआ है। जैसे टोटल मेथड था, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो टाइप्स पढ़े थे उसमें हम लोग अभी सिंपल ट्रायल ही पढ़ रहे हैं, बस मेथड चेंज हो रहा है। मैंने जो आप लोगों को तीन टाइप्स पढ़ाया था, बताया था, सिंपल ट्रायल, आस्क टू करेक्ट इट और डायरेक्ट ट्रायल, उसमें अभी आपका सिंपल ट्रायल ही चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं समझने के लिए कि ये सिंपल ट्रायल बैलेंस है, सिंपल ट्रायल बैलेंस विथ बैलेंस मेथड। तो इसमें क्या है, इसमें भी हम लोग 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000, परचेज गुड्स फॉर कैश 2000। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोगों को सिंपल ट्रायल में जर्नल एंट्री बनाना पड़ता है, फिर लेजर बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद ट्रायल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री में क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इसका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या है, 5000। और यहाँ पे आप लोग नरेशन लिखना ना छोड़ें। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 2, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4000, और यहाँ पे हो गया 4000। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 3, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या है, 2000। अब सपोज़ हम एक लेजर बना लेते हैं, किसी एक का, सपोज कैश का बनाते हैं। तो लेजर का फॉर्मेट भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग जब तक ये जो वीडियो बनता है या जो भी क्लास आप लोग देख रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप है। तो यदि आपको ट्रायल बैलेंस का क्लास समझना है या लेजर का क्लास समझना है, तो आपको उसका पहले वाला वीडियो या पहले वाला क्लास देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक होता है अकाउंट्स। जब तक जनरल एंट्री समझ में नहीं आएगा तब तक लेजर समझ में नहीं आएगा, और जब तक लेजर समझ में नहीं आएगा तब तक ट्रायल बैलेंस समझ में नहीं आएगा। तो आप एक दूसरा वीडियो या एक दूसरा क्लास सब आपस में लिंक्ड होता है। सबको पहले अलग अलग पढ़ाया जाता है, फिर आपस में लिंक किया जाता है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि यदि आप लोग ऐसा सोचेंगे कि इसको देखने से समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इसका बैक वाला वीडियो देखते जाना पड़ेगा। सभी वीडियो मैंने सीरियली ही बनाया है। अब इसमें क्या है कि जैसे कैश का लेजर है, तो कैश किधर दिख रहा है, डेबिट साइड में। तो हम लोग कैश का डेबिट साइड आ गए, यहाँ पे लिख दिए टू कैपिटल अकाउंट 5000। और यहाँ पे क्या है, तो कैश डेबिट साइड में है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिख दिए टू सेल्स अकाउंट 4000। फिर यहाँ पे कैश क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में आ गए और यहाँ पे लिख दिए बाय परचेज अकाउंट। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2000 है। अब मैंने आप लोगों को बैलेंस सी डी करना भी सिखाया था, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई बैलेंस सी डी, कितना है, 5 4 9, इधर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7000।
अब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो जाएगा, 9,000 9,000। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे ये भी देखना है, यदि ये जनवरी महीना में चल रहा था तो ये 31 जनवरी को ये बैलेंस सी होता है, और फिर फरवरी 1 को टू बैलेंस बी डी 7,000 यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो ये हम लोगों का लेजर कंप्लीट है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस ऑफ, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एज ऑन यहाँ पे हो जाता है पार्टिकुलर्स, यहाँ पे LF, यहाँ अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पे जैसे हम आइटम का नाम लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे जब हम लोग इसको हम लोग यहाँ पे समझने के लिए भी लिख सकते हैं, आप लोग ऐसा लिखेंगे नहीं, बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे क्या है कि इसका बैलेंस किया हुआ है, सपोज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका बैलेंस किया हुआ है। तो आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो टू बैलेंस BD आता है, ये टू बैलेंस BD किस साइड लिखा हुआ है, डेबिट साइड लिखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब भी हम लोग बैलेंस मेथड बनाते हैं तो हम लोग यहाँ कैश अकाउंट लिखते हैं, और इसका टू बैलेंस BD डेबिट साइड में, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में ये अमाउंट लिख देते हैं। बस ये बन गया आपका ट्रायल। और बाकी जितना भी लेजर है, कैपिटल है, सेल है, परचेज है, सबका लेजर वैसे ही बनाएंगे। और जिसका बैलेंस, ये बैलेंस BD जिस साइड लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे आइटम लिखेंगे और उसका अमाउंट उस साइड लिख देंगे और टोटल कर देंगे। ये पूरा ट्रायल आपका बन के रेडी है। यहाँ पे एक और चीज़ समझने का बात है कि जैसे ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये स्टार्टिंग बिजनेस का क्वेश्चन है, ये तभी मेरा बैलेंस BD यहाँ पे आ रहा है। लेकिन आप लोग कहीं कहीं पे देखेंगे कि एक रनिंग बिजनेस भी होता है, उसमें उसको कैसे हम लोग पकड़ते हैं, उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री का जो क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, ये क्वेश्चन, इसके पहले आप लोगों को मिलेगा ओपनिंग बैलेंस कैश 5,000, परचेज 4,000, ऐसे करके बहुत सारे आइटम है। तो उसमें क्या है कि वो एक रनिंग आइटम लिखा हुआ है, सॉरी वो एक रनिंग बिजनेस है जिसमें कि ओपनिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या है कि जब आप लोग कैश का लेजर बनाएंगे तो आप लोगों को पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझने के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो टू ओपनिंग बैलेंस BD लिखा, फिर उसके बाद ये जो जनरल एंट्री बना, इसका लेजर का ट्रांजेक्शन आप लोगों ने बनाया। तो इसमें क्या है कि वो टू ओपनिंग बैलेंस BD आपको नहीं लिखना है, ये बैलेंस CD जो इधर ट्रांसफ़र होगा आने के बाद, वो टू बैलेंस BD आप लोगों को लिखना है कि ये लास्ट वाला जो बैलेंस CD का अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, या इधर आया तो इधर हुआ, इधर आया तो इधर हुआ, ये टू बैलेंस BD किस साइड आ रहा है, ये वाला अमाउंट आप लोगों को ट्रायल में लिखना है। आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि यदि कोई रनिंग बिजनेस है जिसमें ओपनिंग अमाउंट लिखा हुआ है, उसके बाद ये लेजर बना है, तो ओपनिंग अमाउंट वाला टू बैलेंस BD किधर लिखा हुआ उसको लिख देंगे। ऐसा नहीं करना, वो गलत है। यहाँ पे सही क्या है कि जो टू ओपनिंग बैलेंस BD, फिर ये सब ट्रांजेक्शन का लेजर हुआ, फिर आप लोगों ने बैलेंस CD किया, बैलेंस CD को इधर ट्रांसफ़र किया, ये जो बैलेंस BD लिखा हुआ है, ये यहाँ जब ट्रायल बनेगा तो वहाँ पे ये अमाउंट आएगा।